हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आई थिंक सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। एंड अब तक देखो हमने कन्वर्जेंसी जो टेस्ट होता है, कन्वर्जेंसी एंड द डाइवर्जेंसी पे जो टेस्ट होता है वो मैंने आपको समझा दिया था। होते तो टेस्ट बहुत सारे हैं लेकिन ये फर्स्ट टेस्ट ही था, ठीक है ना, पी सीरीज एंड कंपेरिजन टेस्ट वाला। उसके बाद बहुत सारे टेस्ट आएंगे भी, तो उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे क्या है कि आपको वो माइंड में सेट हो जाएगा। देखो, टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंसी ऑफ द सीरीज 1/1.2.3 यानी मल्टीप्लाई है, और 1/2 × 3 × 4 और 1/3 × 4 × 5 प्लस ये। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या करते हैं, एक फंक्शन फाइंड करते हैं जो कि क्या होता है, समेसन ऑफ यू एन होता है ना। तो वो क्या होता है, वो इस तरीके इसी सीरीज में से बनेगा। तो देखो मैंने आपको निकालना भी बताया था। सब फर्स्ट वाले टर्म को पकड़ लो, बाकी के छोड़ दो। फर्स्ट वाली टर्म को पकड़ के ही सीरीज बनानी है, बस देखना है नेक्स्ट जो टर्म होंगे, बाकी बनाना है इसी से। तो 1 अपॉन, देखो 1 को ये वाला टर्म पकड़ लिया, इसी से बनाना है। तो फर्स्ट क्या रहा है 1, फिर 2, फिर 3, यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरह से चल रहा है। तो फर्स्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा एन। क्लियर। नेक्स्ट है 2 3 4, यानी कि 1 के बाद है, यानी कितना ऐड करना पड़ रहा है 1 में 1। तो ये क्या जाएगा, एन को जब मैं 1 लिख रहा हूँ तो ये हो गया, और 2 में आने के लिए 1 से आगे क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा। 3 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, n+2 करना पड़ेगा। बात समझ में आई। यानी 1 को मैं ट्रीट कर रहा हूँ एज अ n। तो अगर मैं इसको n लिख रहा हूँ तो देखो 2 है, तो 2 के लिए क्या जाएगा n+1। 3 के लिए क्या जाएगा, तो अगर मैं 1 को ट्रीट करूँ n तो कितना ऐड करना पड़ेगा 2। क्लियर है। तो इस तरीके से ये सीरीज होगी। इसके बाद में आपको फाइंड करना रहता है समेशन ऑफ वी एन। ठीक है ना। समेशन ऑफ वी एन क्या मिल जाएगा बताओ यहाँ से। मैंने आपको बताया था समेशन ऑफ वी क्या होता है कि न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में ये देखते हैं कि हाईएस्ट डिग्री एन की कितनी होती है। तो ऊपर है कुछ, ऊपर तो कुछ भी नहीं है, तो नीचे देखते हैं नीचे हाईएस्ट डिग्री कितनी है। तो एन का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो हाईएस्ट डिग्री कितनी हो जाएगी 3। तो समेशन ऑफ वी एन मिल गया। इसके बाद में मैंने आपको बताया था फिर क्या फाइंड करना रहता है, लिमिट। ये प्रोसीजर है, इसको समझ लेना, सारे क्वेश्चन में यही अप्लाई होना है। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर समेशन ऑफ यू एन अपॉन समेशन ऑफ वी एन। ठीक है ना, यही फाइंड करना है। तो कितना मिल जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर समेशन ऑफ यू एन अपॉन समेशन ऑफ वी एन क्या हो जाएगा बताओ। देखो समेशन ऑफ यू एन तो ये रहा, यानी मैं लिख सकता हूँ इसको 1 अपॉन क्या लिख सकता हूँ इसको, देखो n इंटू n+1 इंटू n+2 ये लिख सकता हूँ। समेशन ऑफ यू एन और अपॉन समेशन ऑफ वी एन, यानी कि इंटू यू पर चला जाएगा। ठीक है। देखो n से ये n कैंसिल, कितना बचा ऊपर n² है ना। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो ये हो जाएगा लिमिट। वैसे देखो इधर भी इसको क्या है कि इधर का कट मत करो, और देखो सिंपल मेथड से करते हैं इसको, जिससे क्या है इजी हो। तो एन कट नहीं किया है सपोज करना, तो देखो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर 1 अपॉन, देखो एन तो इधर है ही, इधर मैं एन कॉमन ले लूँगा तो क्या हो जाएगा 1+1/n। ठीक है ना। इधर भी मैं एन कॉमन ले लूँगा तो क्या हो जाएगा 1+2/n हो जाएगा। ये मैंने इसलिए किया जिससे एन क्यू बन जाएगा और मैं उसको कट कर दूंगा। अब देखो एन क्यू बन रहा है ये इधर से नीचे से, तो ये कट कर दिया। समझ में आया मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक। अब देखो आगे, तो यहाँ से अब लिमिट निकालना भी ईजी हो जाएगा। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर क्या बचेगा, सिंपली 1 अपॉन 1+1/n और 1+2/n हो जाएगा, है ना। अब देखो 1 अपॉन में है, 2 अपॉन में है, यानी n अपॉन में है। अगर n की जगह कहीं भी इन्फिनिटी रहूँगा तो ये टर्म क्या बन जाएंगे 0। तो ओवरऑल क्या मिलेगा 1। और ये क्या होती है, फाइनाइट वैल्यू होती है। ठीक है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ ये क्या होता है, कंपेरिजन टेस्ट था। तो बाय कंपेरिजन टेस्ट मैं क्या बोल सकता हूँ कि समेशन ऑफ यू एन एंड समेशन ऑफ वी एन क्या हो सकते हैं, कन्वर्ज। ये कंडीशन होती है फर्स्ट, कन्वर्ज होने की या फिर डाइवर्ज होने की, और डाइवर्ज और वो भी टुगेदर। ठीक है। अब लगाते हैं पी सीरीज टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट दोनों की क्या फाइनाइट वैल्यू होने पर कंडीशन बता देता कि भाई यहाँ तो दोनों कन्वर्ज होंगे या फिर डाइवर्ज होंगे। अब देखो समेशन ऑफ वी एन क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ वी एन पी टेस्ट मतलब पी सीरीज टेस्ट क्या होता है, समेशन ऑफ वी एन यानी 1/n क्यू। दिस इज
फॉर्मिंग 1/n/p फॉर्म, और मैंने बताया था p इक्वल टू 3 है हेयर, तो p इज़ ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या हो गया बताओ। मैंने बताया था p अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो क्या होता है, समेशन ऑफ vn क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। p इज़ ग्रेटर देन 1 होने की कंडीशन में समेशन ऑफ vn क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। जब समेशन ऑफ vn कन्वर्जेंट है, हेंस समेशन ऑफ un भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि पी सीरीज टेस्ट निकालने से मेरे को vn का पता लग गया, और vn अगर कन्वर्जेंट है तो अगर vn कन्वर्जेंट है तो समेशन ऑफ un भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समेशन ऑफ साइन ऑफ 1/n विल बी, n टेंस इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक है, और ये पूछ रहा है कि कहीं ये कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा, या फिर दोनों ही कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होंगे, या फिर नन। देखो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जब आपको सीरीज ना गिवन हो के कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी डायरेक्ट कोई फंक्शन देके पूछे, ठीक है ना, तो घबराना नहीं है। देखो ऑलरेडी अभी इसने काम को आसान कर दिया, ये इसने क्या दिया हुआ है, समेशन ऑफ un दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइन ऑफ 1/n दिया हुआ है। इसके बाद आपको क्या फाइंड करना होता है, समेशन ऑफ vn, ठीक है ना। अब समेशन ऑफ vn क्या हो जाएगा बताओ, समेशन ऑफ vn विल डिपेंड ऑन द समेशन ऑफ un ऑन विच n की टर्म्स पे। तो देखो n जो हो रहा है आपको दिख रहा है, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब नीचे है n, आपको फंक्शन से मतलब नहीं है, आपको तो n देखना है, तो n कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1 है पावर। आपको कहने का मतलब ये है कि n की पावर देखनी है, चाहे वो किसी भी फंक्शन में हो, कुछ भी हो, तो n यहाँ पे आपको अकेला दिख रहा है, तो 1/n जाएगा, ठीक है ना। नाउ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर क्या निकालना है, समेशन ऑफ un अपॉन समेशन ऑफ vn निकालना है, ठीक है। तो देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर, तो समेशन ऑफ un कितना आएगा, साइन ऑफ 1/n, और अपॉन समेशन ऑफ vn कितना हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक। दूसरी बात ये एक ट्रिक, वो थोड़ा एडवांस लेवल की ट्रिक है, अगर आप समझ सको तो समझना। देखो साम ये दिया हुआ है साइन ऑफ 1/n, है ना, तो ऑब्वियसली ये होगा कि vn जो आएगा ना कुछ इस तरीके से आएगा कि जो लिमिट में स्टैंडर्ड लिमिट बनेगा। समझ में आ रही है बात मैं क्या कर रहा हूँ। अगर समेशन ऑफ un कुछ ऐसा फंक्शन दिया हुआ है जो कि आपको पता है कि ये कोई फंक्शन है साइन या कॉस का, कोई स्टैंडर्ड, और कुछ लिमिट में वो बनता हुआ दिख रहा है ना, तो आप समझ लेना कि जो vn होगा वो उसी चीज़ से रिलेटेड होगा। लाइक जैसे अगर यहाँ साइन अपन 1/n है तो 100% साइन अपन 1n ये एक लिमिट की स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है, इसलिए vn अपने आप 1/n निकलेगा। अगर ये चीज़ को फील कर पा रहे हो तो आई थिंक ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ये जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे ना तब की बात होती है, लेकिन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना नहीं भी आता है तो समझ जाओगे, वरना प्रोसेस तो आपका है ही। अब देखो ये वैल्यू जो होती है कंप्लीटली क्या होती है, 1 होती है, पता है ना स्टैंडर्ड फार्मूला, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर। और जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आई है उनके लिए दूसरा मेथड, देखो दूसरा मेथड बताता हूँ इसमें, एक सेकेंड। देखो इसमें आप 1/n है ना, इसको ले लो, कुछ भी p ले लो, ठीक है ना। 1/p ले लेने पर अगर n इन्फिनिटी है, ठीक है, n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो p टेंस टू कहाँ हो जाएगा, 0। इन्फिनिटी की वैल्यू रख दो तो इन्फिनिटी मतलब 1/0, तो 1/0 यानी 0 पर 1 नीचे, तो p क्या मिल जाएगा, 0। तो मैं लिख सकता हूँ लिमिट p टेंस टू 0 पर साइन ऑफ 1/n की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, p, और अपॉन p। स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये बन जाता है अपने आप, ये क्या निकलेगा 1, इसलिए ये भी क्या निकल गया 1 आ गया, है ना। अगर ये 1 है तो क्या है, फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है ना। अगर ये फाइनाइट वैल्यू है तो मैं लिख सकता हूँ हेंस समेशन ऑफ un समेशन ऑफ vn बोथ क्या होंगे, कन्वर्ज और डाइवर्ज होंगे बाय कंपैरिजन टेस्ट। अब निकलना पी सीरीज टेस्ट, है ना। तो पी सीरीज टेस्ट के लिए क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ vn निकाल लो। समेशन ऑफ vn क्या है, ऑलरेडी 1/n दिया हुआ है, मतलब ये किसके इक्वल रखा है, 1/np, तो p इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। अगर p इक्वल टू 1 है, हेंस समेशन ऑफ vn क्या हो जाएगा, ये v है ना, समेशन ऑफ vn क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। अगर समेशन ऑफ vn डाइवर्जेंट है तो समेशन ऑफ un क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर, डाइवर्जेंट, बी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। आई होप दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे,
और मेरा मकसद भी यही है, टारगेट यही है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो हमको वो चीज़ क्या होती है, माइंड में सेट हो जाती है इसका कंसेप्ट। आई होप कि ये इस क्वेश्चन के थ्रू भी आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन हमको समझाएगा कि हम जब कन्वर्जेंसी पढ़ते हैं तो अब तक तो ये टेस्ट अभी जो लेटेस्ट चल रहा था तो उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे थे, तो हम ये बार बार यही लगा रहे थे। लेकिन क्वेश्चन आ गया कि बताओ कन्वर्जेंसी टेस्ट करो, तो ओवरऑल पढ़ने के बाद में आपको देखते हैं कि भाई क्या लगा सकते हैं जिससे हमको आंसर मिल जाए, है ना। तो कंप्लीट में से कहीं से भी कन्वर्जेंसी जो टेस्ट है उसको, उसके कंसेप्ट को कैसे लगाते हैं ये क्वेश्चन वो बताएगा, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि लेटेस्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं तो बस उसी पे बेस्ड क्वेश्चन को किया जाए। आपको देखो इसमें इस क्वेश्चन के थ्रू बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर होगा। देखो तो देखो इस दोस्तों इसको क्वेश्चन करने के लिए ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, समेशन ऑफ यू एन। आपका तो वही मेथड है। देखो दो तरीके बता दिए तब तक, जियोमेट्रिक सीरीज की मैंने बताया था सबसे पहले, कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी, तो वैसा तो कुछ बन नहीं रहा है यहाँ पे ना। जब नहीं बन रहा तो उससे मतलब नहीं है। वो अब मेथड तभी अप्लाई होगा जब कोई जियोमेट्रिक सीरीज देती हो। अगर वो नहीं दे रखी है तो इस वाले टेस्ट पे आ जाते हैं, ये जो मैंने आपको बताया था कंपैरिजन टेस्ट, है ना। आगे भी बहुत सारे टेस्ट कराने वाला हूँ, तो हर मेथड हर किस अलग अलग क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल है। तो जब ये मेथड यहाँ लग रहा है तो मैं इसको यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो समेशन ऑफ यू एन क्या हो जाएगा बताओ, 2i ऑफ एन प्लस 3 अपॉन थ्राइस ऑफ एन प्लस 1, यही तो दिया हुआ है। और तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आ जाए, और देखो क्या दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। इसके बाद में अगर ये दिया हुआ है तो उसके बाद में निकालना होता है समेशन ऑफ वी एन, है ना। ये तो हो रहा था समेशन ऑफ वी एन। अब देखो समेशन ऑफ वी एन किस पर डिपेंड करता है, एन पे। अब देखो अब यहाँ पर दोस्तों एन की कोई पावर नहीं है, एन खुद पावर में, देख लो आप, है ना। एन की पावर नहीं है कोई, एन खुद पावर में है। इसलिए जैसे कि मान के चलो 1/n होता, 1/n² होता, 1/n क्यू होता, तो वहाँ पर n पावर में होती है ना, तो इसलिए n की पावर पर डिपेंड ऑर्डर करता है, यहाँ डिग्री पर डिपेंड करती है चीज़ें। लेकिन यहाँ तो डिग्री खुद पावर में है, एन खुद पावर में, तो इसलिए समेशन ऑफ वी एन कैसे निकालेंगे, तो कि जो टर्म दी हुआ है ना उनको ही लिख लो सीधे। तो 2n/3n, यही तो दिया हुआ है 2n/3n, और ऊपर पावर कितनी है, यानी कि n वाले टर्म को सीधे सीधे लिख लो 2n/3n, और जो पावर लगी हुई है, क्योंकि पावर से मेरे को मतलब होता है, डिग्री से ही मतलब होता है, तो डिग्री को ऊपर लिख दो। कितनी है डिग्री, 1/2 है, तो मैंने 1/2 लिख दिया। बोलो ये चीज़ समझ में आई। अब इसके बाद में समेशन ऑफ यू एन वी एन, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से 2n/3n हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आई कैसे मैंने ये कैसे किया, एन वाले जितने भी टर्म उनको सीधे सीधे लिख लो, और पावर में जो है उसको लिख लो, सिंपल ही है। क्योंकि एन की यहाँ पर पावर नहीं लिख सकते, क्योंकि एन में कहूँगी एन की पावर कितनी है, 1 है 2 है, तो है ही नहीं वैसा, इसलिए नंबर ले लिया जितना भी है पूरा। अब आगे क्या करते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर मेरे को क्या करना होता है, समेशन ऑफ यू एन अपॉन समेशन ऑफ वी एन करना होता है, ठीक है ना। तो देखो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर समेशन यू एन, देखो इसमें क्या करना है, यू एन अपॉन वी एन करना है, क्योंकि वी एन इस टर्म में दिया हुआ है, तो इसको भी इसको भी मैं इसके अकॉर्डिंग बनाता हूँ। तो देखो ये क्या हो जाएगा, मैं 2n कॉमन ले लेता हूँ, है ना, समेशन ऑफ यू एन लिख रहा हूँ, तो क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर 2n ले लेता हूँ। जब मैंने 2n कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 + 3/2n, है ना, अपॉन 3n कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 + 3/1/3n बचा। बोलो ये कोई दिक्कत, और ये ओवरऑल क्या था, 1/2 है ना। ये तो हो गया समेशन ऑफ यू एन, अपॉन में है समेशन ऑफ वी एन, अपॉन में है यानी वी एन, तो ये वाली चीज़ें ऊपर हो जाएंगी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, √3n/2n लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, पावर में ना समेशन ऑफ वी एन, तो इनटू करके ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं इनको सेपरेट करूँ तो ये क्या जाएगा, √3n कैंसिल आउट, ये क्या जाएगा √2n, क्योंकि ये पावर में है, ठीक है। अब देखो ओवरऑल इतना सब कुछ करने के बाद में अगर मैं n टेंस टू क्या लगाता हूँ, इन्फिनिटी लगाता हूँ। अब तो देखो इन्फिनिटी रखूँगा, टू की इन्फिनिटी कुछ भी रखूँगा, इन्फिनिटी तक, यानी इन्फिनिटी की अगर मैं बात करूँ तो इन्फिनिटी हो गया एक तरीके से। देखो 2 की पावर n है, तो n अगर इन्फिनिटी रखूँगा तो वैल्यू 10 मतलब इन्फिनिटी तक, अगर ये इन्फिनिटी होगा तो 1, और 3n कितना हो जाएगा, ये 1/3n, यानी ये भी क्या होगा इन्फिनिटी में हो जाएगा, है ना। और ये इन्फिनिटी में हो गया तो ये वाला टर्म क्या हो गया, 0 हो गया, तो बचेगा क्या, एक तरीके से 1 बचेगा सिंपली। ये चीज़ आपको समझ में आई मैंने क्या बोला। चलो अगर ये वैल्यू 1 है तो ये क्या है, फाइनाइट वैल्यू है ना। अगर ये फाइनाइट वैल्यू है तो क्या हो सकते हैं, बोथ में कन्वर्स और डाइवर्ज, ठीक है, बोथ में कन्वर्ज और डाइवर्ज हो सकती हैं। इसके बाद में क्या करना पड़ता है, पी सीरीज टेस्ट। पी सीरीज टेस्ट किसके लिए करते हैं, समेशन ऑफ वी एन के लिए।
समेशन ऑफ वी एन क्या गिवन है यहाँ पे, समेशन ऑफ वी एन गिवन है ये स्क्वायर रूट ऑफ 2n 3n होगा। अब बताओ, अब ना तो ये 1 अपॉन, क्या ये 1 अपॉन एन पी की फॉर्म है क्या, नहीं है ना, 1 अपॉन एन पी की फॉर्म नहीं है, तो यहाँ पे ये मेथड अप्लाई नहीं होगा। बात समझ में आई? अगर यहाँ ये मेथड अप्लाई नहीं होगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे खुद से सीरीज़ को क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। ये है कंसेप्ट वाली बात, क्योंकि ये 1 अपन एन पी की फॉर्म नहीं है। अगर नहीं है तो मैंने बताया कि आप फिर से दिमाग दौड़ाओ, कन्वर्जेंसी के सारे मेथड एप्लीकेबल करो, तो यहाँ नहीं लग रहा कुछ भी ऐसा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक सीरीज ड्रॉ कर सकता हूँ एन की फॉर्म रख के। तो पहले मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3 की पावर एन है, और इसका रूट क्या है, इसका रूट है यानी कि 1/2 है, तो लिख सकता हूँ मैं कैसे लिखा है 2/3 करके पावर एन, इसका स्क्वायर रूट है तो यानी 1/2 है, तो 1/2 हो गया, ठीक है ना। अब मैं इसको लिखता हूँ, देखो तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ लिख सकता हूँ मैं समेशन पी सीरीज टेस्ट के लिए समेशन ऑफ वी एन है, और एन कहाँ से कहाँ तक है, एन टेंड्स टू 1 से इन्फिनिटी तक है, तो एन 1 से इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। तो ये भी हो जाएगा क्या, समेशन एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक, ये भी हो जाएगा समेशन ऑफ एन 1 से इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे यही काम करना है। तो देखो सबसे पहले मैं 1 रखूँगा, तो 1 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2/3, ठीक है ना, क्योंकि 1 रखूँगा तो 1/2 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 प्लस समेशन है, तो आपको बताइए समेशन में सारी चीज़ें जुड़ती चली जाएंगी। अब देखो एन इक्वल टू 2 रखूँगा तो क्या मिल जाएगा 1 यानी 2/3, फिर मैं दोबारा से रखूँगा तो 3/2 मिलेगा, क्या मिलेगा, तो पावर में लिख देता हूँ। तो देखो 2/3 है और एन 3 रखा तो क्या आ जाएगा 3/2 हो जाएगा, प्लस इस तरीके से सीरीज चलती चली जाएगी। क्लियर है? अब देखते हैं ये सीरीज कौन सी है। ये ऑटोमेटिक 100%, मैं जहाँ तक आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन इस तरीके से ड्रॉ किए जाते हैं, क्योंकि जब पी सीरीज टेस्ट वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है तो मोस्टली क्या बनेगी, जीपी बनेगी अगर कोई सीरीज बनती है तो, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी आप चेक कर लेना, और चेक करने का तरीका क्या है मैं यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पे क्या निकालना होता है, कॉमन रेशो निकालना होता है, ठीक है ना। देखो कॉमन रेशो क्या हो जाएगा आर, तो सेकेंड टर्म 2/3 अपॉन 2/3 की पावर 1/2, ठीक है ना। तो 2/3 की पावर कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/2, तो क्या हो जाएगा 2/3 की पावर क्या हो जाएगी, बताओ 1/2 हो जाएगी। बोलो सही है ये चीज़। इसके बाद में आइए R1 हो गया, R2 निकाल लो। R2 क्या हो जाएगा 2/3 की पावर कितना 3/2 और अपॉन 2/3, तो क्या हो जाएगा ये कि 2/3 की पावर 3/2 माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा 2/3 की पावर 1/2, सही है ना। तो 2 की पावर 3/1/2, 2 की पावर 2/3 की पावर 1/2, यानी कि दोनों ही R1 और R2 क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। अब इसके लिए पेज तो बच नहीं रहा, चलो यहाँ लिख देता हूँ इसमें। देखो तो R1 इक्वल टू R2 है, यानी कि कॉमन रेशो क्या है, सेम है, कॉमन रेशो सेम है, हैंस इसका मतलब क्या हो गया कि रूट 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 की पावर 3/2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगी फॉर्मिंग एन जीपी, फॉर्मिंग, ये क्या फॉर्म हो रही है, जीपी हुई है, ठीक है ना। अब जब जीपी फॉर्म हो रही है तो आपको मैंने एक स्टैंडर्ड चीज़ पहले ही बताई हुई थी कि अगर कोई भी फॉर्म जीपी कोई फॉर्म होती है कोई भी सीरीज़, तो कन्वर्जेंट होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि कॉमन रेशो जो होता है यानी आर कॉमन रेशो जो होता है वो क्या होता है, लेस देन 1 होता है ना मोड में। और डाइवर्जेंट होने के लिए आर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है ना। और ऑसिलेटर होने के लिए आर की जो वैल्यू होती है इज लेस देन इक्वल टू -1। ये 3 कंडीशन मैंने आपको बताई थी, है ना। अब देख रहे हो आप कि ये क्वेश्चन कहाँ चला गया, और सीधे पुराने मेथड पे चला गया। इसलिए कन्वर्जेंसी मेथड को अप्लाई करने के लिए आपको एकदम परफेक्ट होना है कि कोई भी मेथड आ जाए, आपको तो बस क्वेश्चन को डील करने से मतलब है। अब देखो आर क्या था, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या थी, आर की वैल्यू आई थी 2/3 की पावर 1/2, है ना। यानी कि क्या लिख सकता हूँ इसको 0.66 लिख सकता हूँ की पावर 1/2, यानी कि 1 से लेस है। क्या है ये चीज़, 1 से लेस, यानी 1 से ये चीज़ क्या हो रही है, कम हुई है। जब r इज़ लेस देन 1 है, जब r इज़ लेस देन 1 है, हैंस क्या होगी, समेशन ऑफ वी एन क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ वी एन के लिए तो फाइंड कर रहे हैं सब, समेशन ऑफ वी एन क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। और आप बताइए पी सीरीज टेस्ट बता रहा है ये कन्वर्जेंट है, ये पी सीरीज टेस्ट हो गया, हैंस समेशन ऑफ यू एन भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये।
ठीक है ना। जो ये मेथड ये समझा देता है कि जिस मेथड से आप चल रहे हो फिलहाल, तो अगर क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है तो हम कर लेते हैं क्योंकि वो उसी पे बेस्ड है। लेकिन अगर क्वेश्चन अगर जनरल आ गया तो वो उस मेथड पे आपको इमरजेंसी का कोई भी मेथड एप्लीकेबल हो सकता है। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और कन्वर्जेंसी टेस्ट में पी सीरीज टेस्ट और कंपेरिजन टेस्ट को ये मैं यहीं फिनिश करता हूँ। और आप इसके न्यूमेरिकल्स अगर आपको कहीं मिलते हैं तो आप करना, प्रैक्टिस करना, आप ढूंढना, मिल जाएंगे इजीली। एंड उसके बाद में नेक्स्ट मैं पढ़ाऊँगा इसके बाद में कि कन्वर्जेंसी टेस्ट का कॉची इंटीग्रल मेथड, जिसके मेथड से हम इस कन्वर्जेंसी टेस्ट को फाइंड करेंगे, जो कि तीसरा मेथड रहेगा। फर्स्ट मैंने ज्योमेट्रिक बता दिया, सेकंड मैंने कंपैरिजन टेस्ट बता दिया, पी सीरीज टेस्ट बता दिया, और थर्ड हो जाएगा कॉची इंटीग्रल फार्मूला। तो आई होप दोस्तों कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।